नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बीएड सेकेंड पेपर से किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं को। इसमें जो है आत्मसम्मान का उदय, कल्पना की बहुलता, तर्कात्मक भावना का विकास, विभिन्न रुचियों का विकास, वीर पूजा, धार्मिक तथा नैतिक भावनाओं का विकास, अपराध प्रवृत्ति, परमार्थ की भावना, विषम लिंगी के प्रति आकर्षण, अस्थायित्व का जो है अभाव देखा जाता है। अब इसका थोड़ा वर्णन करेंगे। आत्मसम्मान का उदय। किशोर का मानसिक विकास जो है बालक की अपेक्षा कहीं अधिक हो जाता है। वह बालकों के मध्य रहना अधिक पसंद अब नहीं करता है। उसके माता पिता अब भी अगर उसे बालक समझते हैं तो वह झुंझला जाता है। इस अवस्था तक उसमें जो है आत्मसम्मान की भावना अधिक विकसित हो चुकी होती है। वह अपने को बालक नहीं मानता, खुद को जो है प्रौढ़ समझने लगता है और आत्मसम्मान की वह इच्छा करता है। अपने से बड़ों को बौद्धिक क्षमता द्वारा प्रभावित करना चाहता है। यदि अभिभावक किसी भी रूप में उसके आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचाते हैं तो वह इसे अपना अपमान समझता है और नाराज होकर प्रतिशोध लेने का प्रयास करता है। माँ बाप द्वारा जो की गई उपेक्षा भी उसे अत्यधिक असहनीय हो जाती है। किशोरावस्था में लड़कों के साथ सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार किया जाना चाहिए। अच्छे कार्यों की क्षमता इस अवस्था में बालकों के लिए परम उपयोगी सिद्ध होता है। अध्यापक को भी चाहिए कि बालक को जो है हर समय उसको अपमानित न करके उसे उत्साहित करे। यह है कल्पना की बहुलता। इस अवस्था में कल्पना शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। किशोर तथा किशोरियों का अधिकांश समय कल्पना जगत में व्यतीत होता है। वे यथार्थ जगत की असफलताओं को काल्पनिक जगत की सृष्टि करके पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। अधिकांश किशोर और किशोरियां स्वप्न देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। कल्पना और दिवा स्वप्न यदि उचित दिशा में हो तो उनसे लाभ भी हो सकता है, क्योंकि वे कभी कभी कहानी लिखने, काव्य रचना तथा अन्य रचनात्मक कार्यों में रूपांतरित हो जाते हैं। अनेक उपन्यासकार तथा कवि किशोरावस्था में की गई रंगीन कल्पनाओं का जो है परिणाम है। यहाँ पर जो है रंगीन कल्पनाएं और दिवा स्वप्न लाभ पहुँचाने वाले होते हैं, वहाँ उनसे हानि भी होती है। विद्वान वट के शब्दों में देखें तो प्रायः सभी बाल अपराधी किशोर दिवा स्वप्न दृष्टा होते हैं। कुछ लड़के लड़कियों को दिवा स्वप्न देखने की बुरी आदत पड़ जाती है और वे दिन रात उसी में डूबे रहते हैं। इस प्रकार व्यवहारिक जीवन की जो यथार्थता होता है उससे वह भागने लगता है और इससे अधिक हानि होती है। इस आदत से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक है कि किशोरों को शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम करने दिया जाए, उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाए रखने तथा सबसे अच्छा यही उपाय है। अगला है तर्कात्मक भावना का विकास। कोई भी किशोर किसी बात का या मत को जो है आंख मीचकर स्वीकार नहीं करेगा। किसी बात को स्वीकार करने से पूर्व वह उस पर पर्याप्त तर्क वितर्क करेगा। जो बात उसकी समझ में नहीं आएगी उसे वह बार बार समझने का प्रयास करेगा। किसी बात को जो है पूर्णतः कसौटी पर कसने के पश्चात ही स्वीकार करेगा। इस अवस्था में किशोर नवीन बातों के प्रति जिज्ञासु रहते हैं। अगला है विभिन्न रुचियों का विकास। किशोर के मानसिक विकास के साथ साथ उसमें विभिन्न रुचियों का भी विकास हो जाता है। अब किशोर उपन्यास, कहानी, नाटक तथा साहसिक गाथाओं के पढ़ने में रुचि लेते हैं। लड़कों को शारीरिक व्यायाम के प्रति विशेष रुचि रहती है। वे दौड़ने, भागने तथा फुटबॉल आदि के खेल में विशेष उत्साह दिखाते हैं। लड़कियां भी जो है नृत्य, संगीत तथा सिलाई बुनाई में रुचि दिखाने लगती है। इस अवस्था के लड़के तथा लड़कियां दोनों ही श्रृंगार में रुचि दिखाने लगते हैं। लड़कियां जो है केश सज्जा, वस्त्र आदि पर ध्यान देने लगती है। किशोरावस्था के अंतिम चरण में लड़कों को व्यवसायिक चिंता होने लगती है।
वे किसी व्यवसाय में रुचि दिखाने लगते हैं। मित्र और सहेलियों के मध्य बातचीत करने में किशोर और किशोरियों का जो है अधिकांश समय व्यतीत होता है इस काल में। अगला है वीर पूजा। किशोरों में वीर पूजा की प्रबल भावना होती है। शैशव काल में बालक अपने माता पिता के प्रति अधिक श्रद्धालु रहता है, परंतु किशोरावस्था में माता पिता का स्थान कोई महान नेता, कोई वैज्ञानिक या कोई आदर्श अध्यापक ले लेता है। प्रत्येक किशोर अपनी भावनाओं के अनुसार ही नेता का चुनाव करता है। कभी कभी शहरों में बालक सिनेमा, नाटक आदि देखने के शौकीन हो जाते हैं, जिससे सिनेमा स्टारों या नायकों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। आजकल बहुत से लड़के प्रिय अभिनेता की नकल में लंबे लंबे बाल रख लेते हैं तथा उनके चाल ढाल में भी जो है अनुसरण करने लगते हैं। अध्यापक को चाहिए कि वे किशोरों को आदर्श वीर या नेता चुनने में सहायता दें। इसके लिए विभिन्न आदर्श महापुरुषों के विषय में जो है छात्रों को समय समय पर बताते रहना चाहिए, जिससे छात्र प्रभावित होकर उनका अनुसरण करें। अगला है धार्मिक तथा नैतिक भावनाओं का विकास। वीर पूजा के समान किशोर को जो है श्रद्धा धर्म के प्रति विशेष रूप से विकसित हो जाती है। उसे बड़ी सरलता के साथ धार्मिक तथा नैतिक आदर्शों में रंगा जा सकता है। एक लेखक के शब्दों में देखें तो किशोरावस्था में व्यक्ति किसी एक विषय को ढूंढता है जिसके प्रति वह अपने हृदय की समस्त निष्ठा उड़ेल सके। बस यहीं से किशोर में यथार्थ की भावना आरंभ होती है। निर्भरता की भावना किशोर को जो है धार्मिक सिद्धांतों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है। उसमें धार्मिक चेतना आ जाती है, धर्म में उसकी रुचि बढ़ जाती है। संसार में अनेक महान पुरुषों ने धार्मिक जीवन में प्रवेश करके तथा संसार से जो है वैराग्य लेने की शपथ किशोरावस्था में ही ली थी। अगला है अपराध प्रवृत्ति। किशोर काल में बालक में अपराध प्रवृत्ति का भी उदय हो जाता है। किशोर किसी न किसी अपराधपूर्ण कार्य में लिप्त पाए जाते हैं। बात बात पर मारपीट करना, कक्षा से भाग जाना तथा एक दूसरे की पुस्तकें चुराना आदि ऐसे अपराध हैं जो प्रायः किशोरों में पाए जाते हैं। अगला है परमार्थ की भावना। किशोरावस्था में परोपकार या परमार्थ की भावना का तीव्रता से विकास होता है। किशोर उत्साह में आकर देश तथा अपने प्रिय नेता के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। वह परमार्थ की भावना उसकी आत्म प्रकाशन की प्रवृत्ति को जो है संतुष्टि प्रदान करती है। इसके द्वारा वे समझते हैं कि समाज में उन्हें प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होगा। अगला है विषम लिंगी के प्रति आकर्षण। रास के अनुसार देखें तो काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल्य तथ्य है। किशोर काल में लड़के तथा लड़कियां विषम लिंगी की ओर आकर्षित होते हैं। प्रत्येक लड़का किसी लड़की के संपर्क में आने के लिए इच्छुक होता है, उसी प्रकार लड़की किसी लड़के के प्रति संपर्क में आने के इच्छुक होती है। अगला है अस्थायित्व का अभाव। किशोरावस्था में लड़के बड़े चंचल हो जाते हैं। शैशव काल के समान अस्थायित्व का अभाव रहता है। किशोर के व्यवहार तथा विचारों में चंचलता रहती है। वह वातावरण से सामंजस्य नहीं कर पाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि किशोरावस्था जो है तूफान तथा तनाव की अवस्था होता है, जिसमें परिवार और शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि सही मार्गदर्शन किशोर और किशोरियों को कराने का। तो ये था किशोरावस्था की विशेषताएं। धन्यवाद।